हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शुरू करते हैं राजस्थान CET 2026 ट्वेल्थ लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल में आने वाले मैथ्स के वो टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो व्यावसायिक गणित में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद संख्या पद्धति में, और उसके बाद ये वाले जो बीज गणित है इनमें एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक इन्हीं में टॉपिकों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अनुपात, समानुपात, परसेंटेज और लाभ हानि का तो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इनमें भी दो दो क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले है संख्या पद्धति में कौन कौन से होंगे, जैसे वर्ग, घनमूल, घन, वर्गमूल, ये 6 अंकों तक सीमित होंगे। जैसे 6 अंकों तक में जैसे कैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे ये 6 अंक हुए, या कोई भी संख्या जिसकी 6 अंकों तक जिसका वर्ग हो या 6 अंकों तक सीमित होंगे। भाई ये दिया हुआ है जो 6 अंकों तक, उसका मतलब ये होता है। उसके बाद बीजगणित में गुणनखंड करना सीखिए। गुणनखंड, उसके बाद जैसे बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इनमें क्वेश्चन एक दो पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा तक नहीं पूछे जाते। व्यावसायिक गणित ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सभी में एक एक दो सबसे ज़्यादा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं एक टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद में ज्यामिति में कोण, जैसे त्रिभुज, कोण ज्ञात करना। जैसे कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के ये कोण कौन सा होगा, कितने होगा। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज है तो इनके सभी भुजाएं समान होंगी और इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से अपन उनका सभी का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वो इस आधार पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कोणों का माप, कोण, रेखाएं, फिर त्रिभुजों की सर्वागमता, समरूप त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति के बारे में अगर आए तो कोणों का माप, जैसे ज्यामिति में त्रिकोणमिति में जैसे वो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इन सभी में होते हैं ना वो। जैसे साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इन सभी का अपन को कोण ज्ञात करना होगा, ठीक है। कोण और मान ज्ञात करना होगा। फिर त्रिकोणमिति अनुपात भी सर्वसम्मत है, और ऊंचाई और दूरी ये भी त्रिकोणमिति के आधार पर होगा। जैसे कि एक टावर है, उस टावर की लंबाई इतनी है और उसकी मतलब छाया की छाया इतनी है, तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये बनेगा। तो कोई भी संख्या, कोई भी जो पोल होगा या जो भी होगा वो एक उनके बीच और उनके और पोल और उसकी छाया के बीच में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो इसी तरह से इसकी ऊंचाई और दूरी का ज्ञात करेंगे। फिर आता है संख्या पद्धति में ये वाले मध्य विचलन, जन्म दर, मृत्यु दर, सांख्यिकी सूचकांक, ये सभी उनमें है जो ये सब वो टॉपिक है जो अपन 9th और 10th में पढ़े होंगे, आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो वही उन टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति, माप, माध्य,
माध्य आपके पढ़ा हुआ होगा सांख्यिकी सूचकांक। तो ये सारे टॉपिक अपन कल शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपन शुरू करते हैं, पहला टॉपिक शुरू करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत मैथ्स का सबसे शुरुआती पॉइंट है। इस अगर प्रतिशत को समझ लिया तो आपको मैथ्स के अगले टॉपिक समझने में आसान होगा। जैसे साझेदारी है, ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस है, ये तो बिल्कुल प्रतिशत के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत के आधार पर ही होते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये भी इसमें परसेंटेज होता है। जैसे कि 20,000 रुपये है और इसको 10% के 10% की दर से उधार दी जाती है, तो 2 साल में उनका साधारण ब्याज कितना होगा। तो इस तरह से अपन तो ये परसेंटेज, इसमें परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए प्रतिशत अपन का सबसे समझने का सबसे पहला टॉपिक है। तो अपन इसे कल शुरू करेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।